प्रकोप से लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर अलाव हम देख रहे हैं कि लोगों ने अब जलाने फिर से शुरू कर दिए हैं ताकि जो बढ़ रही है ठंड, सुशील पांडे, दिल्ली में वहां पर बढ़ती हुई ठंड से निजात मिल सके। तो दिल्ली में इस समय पारा कितना है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बीते कुछ दिनों हमने देखा धूप खिलखिला के निकल रही थी और ठंड कुछ कम महसूस की जा रही थी। जी देखिए कंचन, साफ तौर से मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कुछ फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से न केवल दिल्ली में बल्कि आसपास के तमाम राज्यों में फिलहाल बढ़ती हुई ठंड की आशंका जताई गई है। चूंकि जो लाइट रेन हुई है इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। आज सुबह जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 और 9 के आसपास आका गया था, लेकिन अब टेम्परेचर चूंकि थोड़ी सी धूप दिल्ली में निकल कर आ गई है तो ये माना जा रहा है कि 12 से 14 टेम्परेचर है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल सुबह और शाम जो है वो ठंड फिलहाल रहेगी और दिन में भी जिस तरह धूप की उम्मीद की जा रही थी पिछले दिनों देखा जा रहा था, इस बार वो धूप नहीं निकलेगी। इसीलिए जो लोग फिलहाल ये मान रहे थे कि शायद अब 25 तारीख के बाद से ठंड नहीं होगी, ऐसे में जो फिलहाल बारिश हुई है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल शॉल और जैकेट्स में दोबारा देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल सुबह थोड़ी सी धूप देखी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर यहां पर जो कोहरा है वो देखने को मिला है। हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गुड़गांव की, हरियाणा की, कंचन, हर जगह फिलहाल तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि अगले 2 दिन तक फिलहाल मौसम ऐसे ही बना रहेगा और हो सकता है कि दिन में फिर से बूंदाबांदी देखने को मिले। लिहाजा कश्मीर से और हिमालय की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं उनकी वजह से फिलहाल ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा गया है और इसीलिए मौसम में अचानक कंचन बदलाव भी आया है, जिसकी वजह से जो लोग फिलहाल अपनी टोपी और कैप को उन्होंने हाथ में जो ग्लव्स पहनते थे उन्होंने उसको रख दिया था, लेकिन दोबारा इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ठंड वापस आ रही है। बिल्कुल, तो ठंड कम हुई और लोगों ने 2 से 1 स्वेटर पर आ गए वापस, लेकिन अब एक बार फिर से 2 स्वेटर की तरफ रुख कर लिया है। हमारे सहयोगी जानकारी दिल्ली से दे रहे थे सुशील पांडे। अब एक बार गाजियाबाद चलते हैं जहां से अमित राणा जुड़ गए। अमित राणा, बीती रात से लगातार हम देख रहे हैं कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस समय गाजियाबाद से क्या अपडेट आप देंगे? ठंड कितनी बढ़ी हुई है? क्या इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है? जी बिल्कुल कंचन, आपको बताना चाहूंगा रात भर बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से जहां पूरी रात बारिश होने के चलते कई इलाकों में बिजली गायब रही, वहीं जो तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जो ये कहा जा रहा था कि सर्दी चली जाती है 26 जनवरी के बाद, जो सर्दी जो है वो कम होने लगती है, लेकिन दोबारा से जिस तरीके से यहाँ बारिश हुई है उस बारिश के बाद से लगातार ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है और लोगों के जो गर्म कपड़े थे जो कि बेड के अंदर जा चुके थे वो वापस दोबारा बाहर निकल गए हैं। वहीं अगर बात की जाए इस बारिश की, तो इस बारिश का सीधा सीधा फायदा काश्तकार यानी किसानों को होने वाला है, जो आलू की फसल है और जो गेहूं की फसल है। अगर इस दौरान ये बारिश लगातार होती है तो उनको इससे बेहतर फसल मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जो अगर मैदानी इलाकों की मैं बात करूं, मैदानी इलाकों में जो बारिश है, इस बारिश के चलते एक बार फिर से तापमान में गिरावट आई है और फिर से एक बार ठंड ने करवट ले ली है। वहीं सुबह के समय अभी 9 से भी ज्यादा बज चुके हैं, ऐसे में सूर्यदेव अभी भी निकलने के लिए अटखेलियां बेशक भर रहे हैं, लेकिन बारिश का माहौल अभी भी यहाँ बना हुआ है, बादल यहाँ छाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग बाग घर से निकलते थे अब तक, जिन्होंने अपने स्वेटर और जो कोट और जैकेट आदि निकाल कर रख दिए थे, वो भी अब जो खासकर जो 2 व्हीलर पर चलने वाले लोग बाग है वो भी यहाँ पर अब दोबारा से उन्हीं सर्दियों के कपड़ों में वापस नजर आ रहे हैं। जगह जगह मौसम का मिजाज बदल चुका है और बदले हुए मौसम की वजह से निपटने के लिए